हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सुस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल अली सर का पिटारा पे। मैं मुख्तार अली आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का एक छोटा सा पार्ट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं वो भी देखेंगे। तो टॉपिक आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा लास्ट तक देखिए। तो देखो आज देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है क्या है, रिडक्स रिएक्शन क्या है। देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट इंपोर्टेंट है इस पे। एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है रिडॉक्स रिएक्शन, चौथा है रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये चैप्टर में यही 5 आप समझ गए तो बिल्कुल रटने का कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आराम से आप कर सकते हो। ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है या गेन हो रहा है या एडिशन हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या, सिंपली ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन लूज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आइदर ऑक्सीजन ऐड होने से ऑक्सीडेशन, नहीं तो हाइड्रोजन लूज हो रहा है या हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन ऐड होगा तो भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, तो भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलेंगे। तो 2 पॉइंट याद रहा, एडिशन और गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन गेन होने से भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन अगर लॉस हो रहा है तो भी क्या है, ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। तो यहां पे देखते हैं एग्जांपल में। यहां पे देखिए ये एग्जांपल हमने फर्स्ट पढ़े थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना, MgO। यहां पे क्या हुआ देखिए, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन क्या किया, गेन किया, ले लिया। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन बना इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ ना, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया। मैग्नीशियम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीजन अगर गेन होता है तो रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहाँ पे देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाए, सिंपली ये तो जानते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन गेन हुआ, कार्बन में ऑक्सीजन से मिल गया तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखिए ये जो एग्जांपल्स है, यहाँ पे है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में अगर हम ब्रोमीन मिलाते हैं तो क्या मिला, HBr, मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और क्या मिला, सल्फर। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन क्या हो गया, लूज हुआ। ब्रोमीन ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, लूज किया। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, मतलब इससे हाइड्रोजन निकल गया, मिला हमको सल्फर। तो ऑक्सीजन गेन होने से भी ऑक्सीडेशन, यहां से हाइड्रोजन जो था लूज, हाइड्रोजन निकल गया, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन बोलते। ऑक्सीडेशन सिंपली समझ में आ कि नहीं आया, याद रहा क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन गेन होगा या हाइड्रोजन लॉस होगा, दोनों से कोई भी होता है तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। उसका जस्ट रिवर्स है रिडक्शन। रिडक्शन जो है ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स। जस्ट रिवर्स मतलब यहां पे क्या हो रहा था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। उसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, गेन होगा हाइड्रोजन। उसको उल्टा देंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन लूज हो रहा था, रिडक्शन में गेन होगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन हो रहा था, रिडक्शन में ऑक्सीजन लूज होगा। तो देखते हैं अभी रिडक्शन का डेफिनेशन और एग्जांपल में क्या है। द गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन गेन हो रहा है, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमने क्या देखा था, याद करो क्या देखे थे, गेन ऑफ ऑक्सीजन था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन था। यहां पे उसका जस्ट रिवर्स बना, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। कंफ्यूज मत करिएगा आप, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन गेन होगा, हाइड्रोजन लॉस होगा। रिडक्शन हाइड्रोजन गेन होगा, ऑक्सीजन लूज होगा। तो डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझ में आगे नहीं आया। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन मिलता है N2 प्लस H2 क्या बनेगा, एमोनिया बनेगा, NH3। यहाँ पे क्या हुआ देखो, हाइड्रोजन क्या हुआ, गेन हो गया, इसके साथ मिल गया, गेन हुआ, तो इसको हम बोलेंगे
रिडक्शन। अगर जिंक ऑक्साइड और एक एग्जांपल देखते हैं, जेडेनो में अगर हम कार्बन मिलाते हैं तो क्या बनेगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ये सर नो। तो यहां पे क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन जो था क्या हुआ, लॉस हुआ ऑक्सीजन का, तो ये रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो यहां पे किसका रिडक्शन हुआ, जेडेनो जिंक ऑक्साइड। यहां पे नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया, तो यह रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ, जो रिडक्शन जहां पे होता है उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड। तो दूसरा टर्म यहां पे है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो हम रिडक्स रिएक्शन में देखेंगे। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है कौन है, रिडक्शन एजेंट कौन है, उससे पहले हम देखेंगे। देखो बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन जो है क्या है ना, जो रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है अगर उसमें दोनों हो रहा है, क्या दोनों हो रहा है, एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, वही रिएक्शन में फिर रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों अगर एक साथ हो रहा है तो रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्स रिएक्शन। समझ में आएगी नहीं। ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब दोनों चीज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रहा है तो वो रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए इसका डेफिनेशन ज्यादा नहीं आता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है, एक रिएक्शन दिया होगा, बोलेगा इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है, वो आइडेंटिफाई करो। देखो यहां पर अभी आप भी पढ़े थे ZnO प्लस सी, Zn प्लस CO, मतलब जिंक ऑक्साइड में अगर हम कार्बन मिलाते हैं तो क्या बनेगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे बताओ कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज। जो जहां पे ऑक्सीडाइजेशन होता है उसको हम ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं, अगर रिडक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस्ड बोलेंगे। तो देखो जिंक ऑक्साइड से क्या हो गया, क्या बना, जिंक बन गया, ऑक्सीजन क्या हुआ, लॉस हुआ। ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन रिमूव, क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, क्या होगा बोलो, रिडक्शन। यहां पे क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। कार्बन को देखो, कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन मिल गया, बना कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हुआ, ये सर नो। तो ऑक्सीजन अगर गेन होता है क्या है, ऑक्सीडाइजेशन, क्या है ये, ऑक्सीडेशन। समझ में है। तो ये कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूजन क्या होता है, जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा वो दिया होगा कौन जो है रिड्यूस्ड हुआ, जिंक हुआ या जिंक ऑक्साइड हुआ। देखो रिडक्शन जिंक ऑक्साइड का हुआ, जिंक का नहीं हुआ। जिंक ऑक्साइड जो है रिड्यूस्ड होकर जिंक बना, तो रिड्यूस्ड कौन हुआ अगर पूछेगा तो जिंक ऑक्साइड। ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कार्बन हुआ ऑक्सीडाइज्ड। तो यह है ऑक्सीडेशन, ये हुआ रिडक्शन। तो देखिए एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गई नहीं है, ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, ये कॉपर ऑक्साइड का देखो, कॉपर ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन मिलाते हैं क्या बन गया, कॉपर अलग हुआ, वाटर बना। तो देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हुआ या गेन हुआ, लूज हुआ। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन लूज मतलब रिडक्शन हुआ। हाइड्रोजन देखो क्या बन गया, ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाया, तो हाइड्रोजन जो था ऑक्सीडाइज्ड हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीजन गेन किया। ये सब नो, ऑक्सीजन गेन हुआ कि नहीं हुआ, गेन हुआ, तो ये हुआ ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन। ये जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, ये है रिडक्शन। क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन रिड्यूस्ड हुआ, रिड्यूस्ड कौन हुआ ना, कॉपर ऑक्साइड हुआ। ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, हाइड्रोजन हुआ। क्लियर। अब देखिए यहां पे जो है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बताया था पहले कि दो टर्म इंपोर्टेंट आता है, क्वेश्चन पूछेगा हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो देखो याद रखो, उससे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, उसको पहचानने के लिए आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ, देखते हैं हम, क्लियर से देखते हैं। देखो ये जो रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन बना जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पे अगर पूछेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग
एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। देखो एजेंट कौन होता है, नाम सुने हो ना एजेंट। एजेंट होता है जो काम कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो काम करता है दूसरे के लिए, उसको एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो एजेंट पहचानने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, उसको कैसे पहचानना है। इसको पहचानने के पहले आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा रिडक्शन हो रहा है, कहां पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। देखो यहाँ पे था जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड से जिंक, यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था, रिडक्शन। तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, जिंक ऑक्साइड जो है रिड्यूस्ड हुआ, क्या हुआ, ये रिड्यूस्ड हुआ। कार्बन को देखो, कार्बन अकेला था, यहाँ पे बना कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बना, कार्बन ऑक्सीजन गेन किया, तो ऑक्सीजन गेन मतलब क्या है, क्या था, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, मतलब जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड। अब बोलो सर ये कैसे हम याद रखेंगे, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। जस्ट रिवर्स, क्या है, उल्टा देना। उल्टा देना मतलब जिसका रिडक्शन हुआ वो होगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या है, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। केमिकल रिएक्शन में अगर एजेंट पूछता है आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, आप पहले ये पहचानोगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या है, ऑक्सीडेशन जिसका होगा वो उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रहेगा। ओके, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अगर हम मिलाते हैं तो क्या होगा, कॉपर प्लस H2O। तो यहां पे देखिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, ये दिख रहा है, यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन लूज हुआ। अगर ऑक्सीजन लूज होता है तो क्या होगा, रिडक्शन हुआ। अभी पढ़े थे ऑक्सीजन लूज हो रहा है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन गेन होगा तो ऑक्सीडाइजेशन। देखो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से क्या बना, वाटर बना, यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन गेन हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड। अब ये बताइए कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। हम बताए थे क्या, रिवर्स करना है। रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का, तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपली कोई टेंशन नहीं है कि वाचना है, याद रखना है केमिकल रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, सीधा रिवर्स करो। जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। ओके यार, ठीक है। अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या आता है, रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, द रिएक्शन गिवन बिलो इज ए रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज, बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन यहाँ पे दिया है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्यों। यहाँ पे बोला क्या, MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl। यहाँ पे देखो MnO2 से MnCl2 बना, मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं, क्या हुआ ना, ऑक्सीजन लूज हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन लूज मतलब क्या है, रिडक्शन। ये सर नो, तो ये रिडक्शन हुआ। यहाँ पे देखिए HCl से हाइड्रोजन जो था यहाँ पे ऑक्सीजन गेन किया, तो ये हुआ ऑक्सीडाइज। तो अब देखो MnO2 ऑक्सीडाइज्ड नहीं, MnO2 तो रिडक्शन हुआ है, MnO2 ऑक्सीडाइज्ड नहीं है, तो ये नहीं है। यहाँ पे देखिए HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, हाँ ये हुआ है, ये सही है। उसके बाद बोला MnO2 इज रिड्यूस्ड, MnO2 रिड्यूस हुआ है, ये भी ठीक है। ये है MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, ये ठीक है। देखो क्वेश्चन और एक बार देखो, तो रिएक्शन गिवन बिलो इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये टर्म पूछा था रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये तीनों में से कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में जहां पे दोनों चीज हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो ये है राइट आंसर। है आपका एनसीईआरटी का लास्ट एक्टिविटी है। ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट जितना नहीं है, उससे ज्यादा कलर इंपॉर्टेंट है। कलर आता है, पूछता है क्वेश्चन में, ये ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड।
इसमें क्या करेंगे हम, कॉपर, कॉपर पता है ना, कॉपर का कलर क्या होता है, देखो ना, जो वायर, वायर का कलर क्या है, ब्राउन है, देखो ना, नहीं देखो, ब्राउन कलर का है। तो कॉपर, कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है, ब्लैक। कौन सा कलर, ब्लैक। कॉपर था ब्राउन कलर का, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो कौन सा कलर बन गया, एक ही ब्लैक कलर का, याद रखिए, कॉपर ऑक्साइड। अगर फिर हमको रिवर्स करना है कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर ऑक्साइड से देखिए, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, ये जो कॉपर ऑक्साइड बन गया, उसको अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ हीट कराते हैं, हाइड्रोजन गैस में हीटिंग करेंगे तो फिर रिड्यूस हो जाएगा, बनेगा कॉपर ब्राउन कलर का। तो ये आता है कि ये सॉलिड ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर याद रखिए कॉपर ऑक्साइड है। तो ये ऑल अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो से कुछ सीखने में मिला, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके आसपास में आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।